इमरजेंसी के बारे में बताइए। उसके बाद जो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ज़्यादा बड़ी आज़ादी थी, क्योंकि तब हमारे ऊपर रूल करने वाला कोई नहीं था, हम अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं दबे हुए थे। उनसे जो आज़ादी मिली, वो दौर आपने अपने सीनियर से सुना होगा, या आपने क्या आपके एक्सपीरियंस उस बारे में है? नहीं, आपने बड़ा मतलब अद्भुत सवाल पूछा है। मैं आपको इसलिए कहूँ क्योंकि जो मेरे बाबा थे वो महात्मा गांधी जी के ऐसे अनन्य भक्त थे और गांधी परिवार के इतने अनन्य भक्त थे कि संजय गांधी की खबर सुनकर जब उनका निधन हो गया, उनको हृदयाघात हुआ, उनका निधन हो गया। आपके दादाजी? मेरे बाबा दादाजी। और मेरे नाना जी वो जो है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में जेल जाने वाले, और वो जो जनसंघ का जो दिया जो होता है, जो होता था निशान, उसके वाले थे वो। मतलब ये अद्भुत मैंने घर में देखा है। अच्छा, उसमें और एक जो मामा जी थे वो थे, वो पूरे विनोद मिश्रा वाला जो माले वाला जो मामला था, तो एक अद्भुत था। वैसे आपने अमर उजाला की बात की, तो अमर उजाला में जो मेरे प्रथम संपादक जो है रहे हैं प्रोफेसर वीरेन डंगवाल जी, वो भी सीपीआई एमएल की विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन अद्भुत संपादक थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम जो आपने चीजें हर रंग देखा है बहुत करीब से। और जब आप कह रही इमरजेंसी की बात, तो नाना जी चूंकि जेल में गए थे, और मुझे लगता है कि आपातकाल एक ऐसा विषय था कि जिसमें मेरे बाबा वो भी पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के खिलाफ दिखाई पड़ते थे। वो कहते थे कि नेहरू का नाम जो है इंदिरा ने डुबो दिया, गांधी का नाम इंदिरा ने डुबो दिया। ये अपने बाबा को हमने कहते हुए सुना था, लेकिन उस परिवार के प्रति उनकी आसक्ति इतनी थी कि वो एक गांधी परिवार के प्रति एक अलग तरीके का। अब मैं चूंकि मेरे बाबा थे, सब कुछ थे, तो आज की तारीख में ऐसी बात हो तो मैं इसको कह सकता हूँ, ये क्या वैचारिक गुलामी नहीं है? मैं अपने अगर नाना की बात करूं तो जबकि नाना मेरे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बाबा तो हमारे बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन उनके साथ ये था कि उन्होंने अपने तरीके से जो प्रतिकार करना था किया। वो फरार रहे, भागे, जेल में डाले गए, सब कुछ हुआ उनके साथ हुआ। तो ये सब चीजें हमने किससे देखी। लेकिन उस समय जो वाकई जिस तरीके से जो पुलिस करती थी, जो बात अभी अश्विनी जी ने कही ना कि आपने, अभी भी क्या होता है कि सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। व्यवस्था परिवर्तन ज्यादा आवश्यक है किसी भी सत्ता को बदलने से, क्योंकि राजकिशोर गया, अश्विनी जी आ गए, अश्विनी जी गए, राजकिशोर आ गए, इससे बात नहीं बनती तो वही चल रहा है। बात इससे बनती है कि आपने वाकई जो आमूल चूल परिवर्तन करने की, कोई भी आ जाए उसको, उसके बाद व्यवस्था उसको संचालित करेगी। कुछ नीति निर्धारक तत्व होंगे, व्यक्ति वहां पर अपना असर डालेगा, लेकिन वो नीति निर्धारक तत्व ही सारी चीजों को तय करें। तो मैं अगर इन सब चीजों के बीच में अगर बात करना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आपातकाल में जो, चूंकि ये ताजी घटनाएं हैं, अभी लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है कि कैसे अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी तरीके से सारे पूरे जो देश को बंधक बना, हाँ, मतलब सबके आपके अधिकार आपने खत्म कर दिए। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए थे वो आपातकाल में हुआ। इस तरीके की बातें मैंने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से जब सुनता था तो मुझे लगता था कि गुस्सा जनरल डायर पे आता था, और जो तमाम जो अंग्रेजी के जो प्रतीक थे, उधम सिंह हमारे नायक हुआ करते थे, भगत सिंह हमारे नायक हुआ करते थे, फिर उसके बाद जेपी, राम मनोहर लोहिया, नानाजी देशमुख, ऐसे जो नाम आते थे जो लगता था कि आपातकाल के दौरान ये लोग उभर कर आए। उसमें चाहे कृष्णकांत जी रहे हो, चाहे चंद्रशेखर रहे हो, इन सबके नाम हम लोग सुनते थे उस समय पर, लेकिन इनको इतनी चर्चा तब नहीं मिल पाती थी, मैं आपको बताऊं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।